नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में भारी बर्फबारी और बेशुमार मसाइल से जूझ रहे हैं अवाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गैस सिलेंडर के बड़े दाम से नाराज है मकामी अवाम। और वादी के नौजवानों ने तैयार किया खास स्टार्च फ्री राइस कुकर। साले 9 में गिलगित बल्तिस्तान के अलग अलग अजला में बर्फबारी के स्पेल शुरू हो जाते हैं। शदीद बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता कई रोज तक बंद रहता है। बर्फबारी की बाइस सड़कें मुकम्मल तौर पर सुनसान हो जाती हैं और ट्रैफिक नहीं चलता। ऐसा ही कुछ रवा साल भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी और जगह जगह हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पूरे खित्ते में दर्जा हरारत मुसलसल सिफर से नीचे बना हुआ है। इस दौरान ट्रैफिक की बंदिश की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में परेशानी है और शदीद सर्दी की वजह से लोग घरों में महसूर हैं। लेकिन इस तमाम तर मंजरनामे से हुकूमत और इंतजामिया गायब है। हुकूमत को अपने ऐशो आराम से ही इतनी फुर्सत नहीं कि वो गरीब आवाम का हालचाल ले सके। हालत ये है कि ठंड के इस मौसम में बेशतर हुक्मरान तो ये इलाका छोड़कर इस्लामाबाद में आराम फरमा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में नवंबर से, जबकि स्कर्दू जैसे अहम शहर में दिसंबर से बर्फबारी के सिलसिले का आगाज हो जाता है। स्कर्दू शहर के भीतर कई इंच और बालाई इलाकों में कई फीट तक बर्फ पड़ती है। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही नजारा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। मौसूल शुदा इत्तलात के मुताबिक बल्तिस्तान डिवीजन के बालाई इलाके अरिंदो, शीला और गुलतरी में कई फीट तक बर्फ पड़ी है। स्कर्दू शहर के मरकजी बाजार में सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस वजह से लोगों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। जिलाई इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का अमल वक्त शुरू तो हुआ है, लेकिन काफी देर से और आवाम के बहुत गुहार लगाने के बाद हमारे ऊपर गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है, गम नहीं है। आवाम मरते हैं, जीता है, क्या है पूछने वाला कोई इस दुनिया में नहीं है। हम गरीबों के साथ सिर्फ अल्लाह है। गैस मंगा, लकड़ी मंगा, तेल मंगा, अशा खुर्दानी कोई गरीब के खाने का कोई वारा ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मुतासिरा अवाम अपनी मदद आपके तहत खुद ही बर्फ हटाने के काम में लगे हैं, क्योंकि अवाम ये जानती है कि यहाँ की कठपुतली हुकूमत इनके मसाइल हल करने के लिए नहीं बनी है। बर्फबारी के बाइस तमाम तर राबिता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासिर है। पैदल सफर करना लोगों की मजबूरी है। बर्फबारी से वैसे तो आम जनजीवन ही ठप है, लेकिन इस दौरान उन अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ी हुई है जिनकी सेहत ठीक नहीं है। बर्फबारी हो रही, बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही है और लोगों को भी बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये जो बालाई इलाके हैं इनसे स्कर्दू का जो ज़मीनी जो रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। जो मरीज़ वगैरह हैं इनको मुश्किलात है। चाहे सैलाब आए, जलजला आए, बर्फबारी हो या कोई दीगर आफत आए, गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत को इनसे कोई लेना देना नहीं होता। इन आफात का सामना कैसे करना है और इनसे कैसे बाहर निकलना है, इनका इंतजाम मुतासिरा अवाम को खुद ही करना पड़ता है। यहाँ के अवाम हुकूमत और इंतजामिया के आसरे नहीं, बल्कि खुदा के आसरे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनके दुख दर्द का हुकूमत को कोई गम और फिक्र नहीं। न सिर्फ मौसम बल्कि महंगाई की मार ने इस पसमानदा खित्ते के अवाम का जीना दुश्वार कर रखा है। बकौल शायर इशरत आफरी, भूख से या वबा से मरना है, फैसला आदमी को करना है। गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम की हालत भी कुछ ऐसी ही है।
میں نے دیا عمران خان کو دل کھول کے دیا تھا تبدیلی لاتے بول کر. ابھی اس نے ہمارے پورا عوام کا تبدیلی لایا ہے. ایسا پتہ نہیں ہم جیتے گا مرے گا کیا کچھ ہوگا. ہمارا حالت دن دن بھی کرتے. تیل مہنگا, پیٹرول مہنگا, لکڑی مہنگا, چیزات مہنگا. ہم کیا غریب عوام ہم کیا کھائے گا. لے عمران کو ہمارے کو کچھ ترس کھاؤ. کسی دن اللہ کو تم ہی جواب دینا ہے. بھوکا سو رہے لوگ, بھوکا سو رہا ہے, بغیر روٹی کا بھوکا سو رہا ہے. ان کو اوپر کوئی ترس کھاؤ. برف باری کے مسئلے پر ہی یہاں کے عوام مقامی حکومت سے ناراض نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بھی کچھ ایسے منصوبے چلا رکھے ہیں جس سے یہاں کے عوام مطمئن نہیں ہے. 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کو گلگت بلتستان میں شدید تنقید کا سامنا ہے. فی الحال اس منصوبے کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان میں سے ایک ہے پھلدار درختوں کی کٹائی. LPG کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غریب عوام لکڑی جلا کر اپنا گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں. درختوں کو کاٹنے کی وجہ سے اس علاقے کے بنجر ہونے, سیلاب آنے, گرمی اور بیماریاں بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا کہنا ہے کہ ٹھنڈے علاقوں میں 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ گیس پر سبسڈی دیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ 10 بلین جو سونامی ہے میرے حساب سے اسی ٹھنڈے علاقوں میں ہی وہ غرق ہو جائے گا, کیونکہ وہ جتنے درخت لگائیں گے اس سے زیادہ ہم کاٹیں گے. تو میرا خان صاحب سے, میں کسی دوسرے تیسرے, آپ کو پتہ ہے میں تیسرا چوتھا اس میں نہیں چلتا ہوں. میرا ایک ویژن ہے, عمران خان میرا قائد ہے. میرا پیغام اس کے لیے یہ ہے کہ 10 بلین سونامی کو اگر کامیاب کرنا ہے تو پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں گیس میں کم از کم سبسڈی دے دیں. وہ کامیاب رہے گا, نہیں تو وہ پروجیکٹ میرے اپنے حساب کتاب نہیں بلکہ کوئی بھی کیلکولیشن کرے تو وہ پروجیکٹ ضائع ہے. گلگت بلتستان کے عوام کی حالت کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے. بات چاہے ان کے معاشی حالت کی جائے یا موسمی حالات کی. خصوصاً جو بالائی علاقے ہیں وہ اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہیں, لیکن انتظامیہ عوام تک مدد پہنچانے کے کام میں نہیں بلکہ عوام کو کیسے نئے نئے طریقوں سے تنگ کیا جائے اسی میں لگی رہتی ہے. گلگت بلتستان میں برف باری اور شدید سردی کی وجہ سے پیش آنے والی دقتوں کو حکومت ہمیشہ ہی ہلکے میں لیتی آئی ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں انتظامیہ کی اور سے ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے جس سے مقامی نوجوانوں کی قابلیت اور صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے اور وہ کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کر سکیں. ترقی کی ایسی ہی مثبت فضاؤں میں آگے بڑھتے ہوئے نوجوان الگ الگ فیلڈز میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں. اس کی مثال وادی کے نوجوانوں نے سٹارچ فری رائس کوکر بنا کر پیش کی. یہ خاص الیکٹرک کوکر یوزرز کو کہیں سے بھی آن لائن اور آف لائن یعنی صرف ایک میسج کے ذریعے گرما گرم چاول بنانے کی سہولت دیتا ہے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی خاصیتیں موجود ہیں. کیا کیا ہے وہ خاصیتیں, آئیے جائزہ لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. یہ ہے وادی کے ہونہار طلبہ جہانگیر حمید لون اور ان کے ساتھی انوینٹرز. ان مقامی نوجوانوں نے ڈائبٹک مریضوں کے نپے تلے کھان پان کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹارچ فری رائس کوکر تیار کیا ہے. اس کے لیے اس پروٹوٹائپ ماڈل میں الیکٹرو میکینیکل طریقے سے بدلاو کیا گیا ہے. مشین کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ محض موبائل فون کے ایک میسج کمانڈ سے ہی 12 لوگوں تک کے لیے چاول بنایا جا سکتا ہے. اس سے ڈائبٹیز کے مریضوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو سٹارچ فری یا سٹارچ والا رائس تیار کرنے کی سہولت ملتی ہے. یہ جو پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے بنایا ہے ایک رائس کوکر بنا ہے فار اے ڈائبٹک پیشنٹ. اور اس رائس کوکر میں ہم نے بہت سارے فیچرز ایڈ کیے ہیں. اگر ہم بات کریں گے پہلی چیز جو سٹارچ ہے, جو ابھی کرنٹ ایگزسٹنگ رائس کوکرز ہمارے پاس ہیں ان میں جو سٹارچ لیول ہوتا ہے وہ پریزرو رہتا ہے.
جس کی وجہ سے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ جو رائس کوکر کا کھانا ہے نہ کھائیں. تو وہ چیز وہ ہمارے لیے ایک موٹیویٹ بن گئی. اور دوسری چیز یہ بھی تھی جو فار ایگزامپل آفس ورکس میں کام کرتے ہیں یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بزی رہتے ہیں یا آؤٹنگس پہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے یہ چیز کیا کہ ہم نے کہا کہ وہ اویلیبل نہیں رہتے ہیں گھر پہ, تو کبھی بھی ان کو کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک اور ایپلیکیشن اس میں ڈالی ہے. عام طور پر بجلی سے چلنے والے کوکر میں چاول اور پانی ضرورت کے مطابق ڈال کر رائس تیار کیا جاتا ہے, لیکن اس نئے انوینشن میں ریگولر الیکٹرک رائس کوکر میں 2 الگ الگ چیمبر بنائے گئے ہیں, جو دور بیٹھے یوزر کا میسج ملتے ہی رائس تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کوکر تیار ہو رہے چاول کے ایک طے شدہ ٹیمپریچر پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ ہی یوزر کو سٹارچ فری یا سٹارچ کے ساتھ رائس کا آپشن دیتا ہے, جسے کنفرم کرنے کے بعد گرما گرم چاول تیار ہو جاتا ہے. اس سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈائبٹک پیشنٹس کو کھانے پینے میں کافی مدد ملے گی. کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو کشمیر میں یا آل اوور ورلڈ میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑی پرابلم ہے دنیا میں, تو ان پیشنٹس کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے. دوسرا جو ہمارا آج کے زمانے میں جو لوگوں کا بزی شیڈول ہے, تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے, کیونکہ آٹومیٹکلی انسان کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپریٹ کرنے میں, تو خالی آپ کو اپنے فون سے میسیج کرنی پڑے گی, تو اس حساب سے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے. وادی کے ان ہونہار نوجوانوں نے اپنے اس پروجیکٹ کی شروعات سال 2019 میں کی تھی. تکنیکی دقتوں اور کورونا وبا کے لاک ڈاؤن کے باعث اس میں کچھ وقت کے لیے دیری ضرور آئی تھی, لیکن ان نوجوانوں نے تمام مشکلوں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس خاص رائس کوکر کو تیار کر لیا. تاہم گزشتہ برس اکتوبر ماہ میں اس سٹارچ فری رائس کوکر کا انٹلیکچوئل پراپرٹی انڈیا سے پیٹنٹ بھی کروا لیا گیا ہے. قابل غور ہے کہ انہیں تکنیکی طور پر گائیڈنس اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کشمیر یونیورسٹی کے سائنٹیفک آفیسر پروفیسر بلال احمد ملک کا تعاون ملتا رہا, جو ان قابل نوجوانوں کی کامیاب ایجاد سے کافی مطمئن دکھے. ان کی کوشش تھی کہ کچھ ہم ایسا کچھ کریں جس سے سوسائٹی کو بینیفٹ کچھ ہو, مینز آل دس ہیومینٹی کو, کسی کو بھی پرٹیکولرلی ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے انہوں نے یہ پہلے سوچا تھا. تو یہی موٹیویشن تھی ان کو, ڈسپائٹ آف دا کووڈ جو بھی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے انہوں نے کافی اچھا کام کر لیا. لوگوں کے روزمرہ کے جیون میں کام آنے والے یہ ایجاد وادی کے نوجوانوں کی قابلیت, صلاحیت اور ان کی دور اندیشی سوچ کو ظاہر کر رہا ہے. الیکٹرک رائس کوکر کے علاوہ بھی مقامی نوجوانوں کے اسکریپ کے سامانوں سے تیار کیے گئے کئی انوینشن سامنے آئے ہیں. پھر چاہے بات کورونا وبا میں کام آنے والا کم لاگت والا کفایتی وینٹیلیٹر کی ہو یا پھر ٹچ لیس ہینڈ سینیٹائزر کی, معاشرے کی خدمت کرنے کا ان نوجوانوں کا جوش و جذبہ ہی دوسروں کے لیے مثل راہ بنتا جا رہا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. جاب شرٹ گورنمنٹ جابز ان پاکستان نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ مظفر آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کی فل ٹائم پوسٹ کے عہدے کے لیے پاکستانی شہریوں سے آویدن مانگے گئے ہیں. سنگ سرنگ نے اساتذہ کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں مینڈرن یعنی چینی زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے انعام حاصل کرتے ہوئے اساتذہ. یہ مت بھولو کہ مقامی شہری ابھی بھی اسکولوں میں دیشی زبان پڑھنے کے لیے پاکستان حکومت کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن مقامی بچوں کے اس بنیادی حقوق کو نکارنے کے لیے پاکستان کے پاس 70 سال کے بہانے ہیں.
पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि जगलोट स्कर्दू रोड पर तंगस परी के पास एक कोस्टर हादसे में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। कोस्टर रावलपिंडी से स्कर्दू के रास्ते पर था। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीरी नौजवानों को खेलों की ओर बढ़ते देख अच्छा लगा। इंडोर स्टेडियम मडगांव गोवा में खत्म हुई 22वीं नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप में J&K स्क्वे टीम ने मजमूई तमगों की तादाद में तीसरा मकाम हासिल किया। पूरे जम्मू कश्मीर को इन पर फख्र है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर गांदरबल ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर ने सियाहत और सरमायाकारी को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म पॉलिसी का आगाज किया है। तरक्की की राह पर गामजन जम्मू कश्मीर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक्स हब कायम करने के लिए हुकूमत ने लुलु ग्रुप के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दस्तावेज पर दस्तखत किए। एक के बाद एक बढ़ते जरूरी अशिया के दामों के चलते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम हताश और निराश हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपना रोजमर्रा का खर्चा कैसे चलाए। ऐसे में लोगों के ऊपर महंगाई का एक और बम फोड़ दिया गया है। यहां गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। न सिर्फ घरेलू बल्कि कमर्शियल दोनों ही तरह की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। इस वजह से रसोई का खर्च भी पहले से ज्यादा हो गया है। आटे का बहरान यहां पहले से ही जारी है, लेकिन अब तो लोगों का चूल्हा भी बुझने वाला है। इस वजह से अवाम सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी डिमांड्स पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रही। जिला मीरपुर से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में यूं तो 1000 मसले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हल तत्काल निकाले जाने की जरूरत है। ऐसे मसले जिनका ताल्लुक आवाम की बुनियादी जरूरतों से है, उन्हें फौरन से पेशतर हल किया जाना चाहिए। इन्हीं में से एक मसला है गैस की फराहमी का। यहाँ गैस सिलेंडर की आए दिन किल्लत रहती है और लकड़ियाँ काटने पर कानूनी तौर पर रोक है। इसलिए आवाम का मुतालबा है कि उन्हें पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई की जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम आए रोज बढ़ जाते हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज भी सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। तकरीबन ये हफ्ते से ये 277 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ है। इससे अभी जो रेट हमारे चाल रहा है ये 1914 का मजीद 2-3 दिन तक ये 2050 का होने वाला है सिलेंडर। तो हुकूमत से भी ये गुजारिश करता हूँ, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से और पाकिस्तान हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सिलेंडर की ये जो कीमत है इस पर कंट्रोल करें, ताकि गरीब आवाम इसको जो है अच्छे तरीके से इस पर ये गुजारा करके सिलेंडर जो की खरीदो फरोख्त कर सके। बलूचिस्तान में मौजूद सुई इलाके से निकलने वाली गैस जो पूरे पाकिस्तान को मिलती है, वो इन लोगों को भी दी जा सकती है। लेकिन अफसोस, यहाँ बरसों पहले गैस पाइपलाइन तो गुजरी, लेकिन लोगों को गैस अभी तक फराहम नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए यहाँ के वसाइल का फायदा पाकिस्तानी शहरी तो उठा सकते हैं, लेकिन जब बात नाम निहाद आजाद कश्मीर को किसी किस्म की सहूलत देने की हो, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ के बाशिंदों की याद नहीं आती। गैस महंगी होने की वजह से यकीन करें आप जी, इतनी मुश्किल हो गई है सर्दी में। मतलब 2000 रुपये का सिलेंडर लेकर बच्चों के लिए खाना खुराक मुहैया करनी मुश्किल है, सिलेंडर खरीदना अब तो इंतहाई मुश्किल हो गया है। बस गैस महंगा होने की वजह से अब लोग ये सोच रहे हैं कि लकड़ियाँ खरीद के लकड़ियों पर गुजारा करें, लेकिन गैस खरीदने हर बंदे की पहुंच से, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया। गैस पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ने से तो बराह रास्त जो है वो एशिया जो खुर्दनोश हैं उन पर असर पड़ता है। वो तो ऑलरेडी महंगी हो जाती हैं और ले दे के अब गैस रह गई थी, जैसे गरीब का चूल्हा जलता था, अब गैस महंगी होने की वजह से ये चूल्हा भी बंद हो गया। तो गैस खरीद के इस पे गुजारा करना जो है 2000 रुपये का सिलेंडर, ये बहुत मुश्किल हो गया। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन लोगों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। इजाफा होने के बाद सिलेंडर की कीमत अब 2000 रुपए से भी ज्यादा हो चली है। यहाँ सिलेंडर की काला बाजारी
और सर्दी के दिनों में सिलेंडर न मिलना आम बात है। ऐसा हर साल देखने को मिलता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि फर्क सिर्फ ये है कि इस बार दाम में इजाफा भी हुआ है। इस वजह से दीगर मसनूआत के दाम बढ़ सकते हैं। होटल में खाने के दाम तो अभी से बढ़ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका असर बाकी चीजों पर भी देखने को मिलेगा। ये कीमतें बढ़ने से काफ़ी हद तक ये सेल मुतासर हुई है, क्योंकि गरीब से गरीब ज़्यादातर लोग जो गैस इस्तेमाल कर रहे थे वो अभी तक इतनी महंगी होने की वजह से वो लकड़ी पे अभी गुजारा कर रहे हैं। यकीन करें 2000 का सिलेंडर जो है काफ़ी हद तक लोग खरीदने में दुश्वारी महसूस होती है। आपको पता ही है यह कम तरीके होती हैं, बाद बंदों के पास पैसे नहीं होते। 2000 रुपया यानी है गरीब आदमी जो दिहाड़ लगाता है वो तकरीबन 800 रुपया दिहाड़ लेता है, तो वो 2000 रुपये का सिलेंडर आपको पता ही है लेने में कितनी दुश्वारी महसूस होती है। इस वजह से ये कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसी उम्मीद कम ही लगती है कि सिलेंडर के दाम में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। नए साल के आगाज के साथ ही पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए थे, जिसे हिज़्ब इख्तलाफ ने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम से हमला करार दिया था और अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उन पर दोहरी मार पड़ी है। यूं भी सर्दी के दिनों में गैस की खपत ज्यादा होती है, क्योंकि कुकिंग के अलावा हीटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब ऐसे में अवाम के पास गुस्से का इजहार करने के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं बचता। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महंगाई पहले से ही काफी ज्यादा थी और अब तो सिलेंडर के बढ़ते दाम ने अवाम की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं। बहरहाल एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के अवाम को आमदनी के बेहतर मौके दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इन अहम तरीन मंसूबों का फायदा मुख्तलिफ सेक्टर्स मसलन बागवानी, गिरमकशी और माही परवरी समेत दूसरे कामों में मुलव्विस लोग उठा रहे हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से लोगों को फिश फार्म्स के जरिए अपना रोजगार कायम करने और चलाने की तरगीब दी जा रही है। इस सिंध में राजौरी की ट्राउट हैचरी के जरिए मकामी लोगों को खुद का फिश फार्म तैयार करने में हर तरह की इमदाद मुहैया कराई जा रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ट्राउट फिश के साथ साथ दूसरी किस्मों की माही परवरी मकामी अवाम के लिए मुनाफा बख्श जराए माश बन चुका है। इलाका मकीनों को फिश फार्म्स तैयार करने में फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से सीड्स, फीड्स, पॉन्ड तैयार करना, फिश रेयरिंग, दीगर मालूमात और मदद दी जाती रही है। नतीजतन वादी में ट्राउट और दूसरी मछलियों की परवरिश का चलन अब दूसरे अजला मसलन राजौरी में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बुद्दल की ट्राउट हैचरी काफी जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को माही परवरी से जोड़ने के लिए महकमे के अहलकार इन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तमाम सहूलियात और जानकारियां दस्तयाब कर रहे हैं। लोगों के लिए जितना कुछ हो सके मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे ये लोग जो हैं ये खुशहाल हो जाएं और इस जो हमारे पास जो भी स्कीम आएगी इनको प्रायोरिटी पे दी जाएगी और बड़ी ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से दी जाएगी, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और हम सीड भी क्वालिटी का सीड देंगे, यहाँ से भी देंगे, हम कोकरनाग से जो सीड ला के भी इन लोगों को देंगे। हम हर तरह की लोगों की जो मदद करेंगे ताकि हमारे लोग खुशहाल हो जाएं और तरक्की करें और आमदनी हमारे नौजवानों की घर में हो ताकि बेरोजगार ना रहें। फल्ली इलाके में ट्राउट हैचरी आसपास के ऐसे लोगों के लिए बहुत अहम रिसोर्स सेंटर साबित हो रहा है जो माही परवरी के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। मछलियां खास तौर पर बेहद ठंडे पानी में रहने वाली ट्राउट फिश की किस तरह परवरिश की जाए, इनकी खुराक और पॉन्ड की साफ सफाई समेत कई ऐसी जरूरी बातें हैं जिसे जानना फिश फार्मिंग करने वालों के लिए बेहद जरूरी होता है। यहाँ आने वाले मकामियों को इन्हीं अहम तरीन जानकारियों से बेदार किया जाता रहा है।
महकमे के लोगों के ऐसे ठोस इकदामात से मकामी लोग बेहद मुतमईन हैं। अब लोगों के अंदर एक बेदारी सी पैदा हुई। रोजमर्रा यहाँ के मुलाजमीन के ताउन से, यहाँ के अफसरान के मदद से काफी जानकारी हुई है। अब लोगों के अंदर ये शौक है, ये तड़प है, ये जज्बा है कि जैसे कुछ लोगों ने यहाँ से काफी फायदा उठाया है। इलाके के अंदर डिपार्टमेंट के ताउन से, मुलाजमीन और अफसरान की मदद से जो डैम बने हैं और लोग मछलियां फरोख्त कर रहे हैं, अपना अच्छे से अच्छा कारोबार कर रहे हैं, फायदा हो रहा है, गुर्बत की सतह से कुछ ऊपर उठ रहे हैं। फिश पॉन्ड तैयार करने के लिए कम पैसे और जगह की जरूरत होती है। ऐसे में वादी के मुख्तलिफ इलाकों की तरह राजौरी में भी मकामी लोग इस काम से जुड़ना और मुनाफा कमाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिल रही सहूलतों का फायदा उठाने के लिए लोग इस मरकज की जानिब रुख कर रहे हैं और मेहनत से इस कारोबार में कामयाब भी हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ बाजारों में गिजायत से भरपूर इन मछलियों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट जो है फंडिंग भी देता है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको फंड्स भी देती है ट्राउट फार्म खोलने के लिए, जो कि 100% सब्सिडाइज्ड होता है। और इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आगे आए और यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका फायदा ले फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से। यूं तो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में मछली का कारोबार अपने उरूज पर होता है, मगर मौसम सरमा में तो मछली की मांग ज्यादा ही बढ़ जाती है। रवायती तिब्ब का ये तसव्वुर है कि उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ट्राउट मछली तो नॉनवेज खाने वालों की खास पसंद में शामिल है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।